एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो है ना थोड़ा सा हेयर पे है। मैंने रिसेंटली अपने बालों पे ना हेयर नैनोप्लास्टी या ट्रीटमेंट करवाया है एंड आई एम लविंग इट। बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगा है मुझे। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है मुझे हेयर नैनोप्लास्टिया करवा के। ये 3 वॉश के बाद मेरे बाल कुछ इस तरह के हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, शाइन हो गए एंड बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो गए हैं। मैं विदाउट एनी फियर अपने बालों को ओपन रख सकती हूँ। एक्चुअली है ना, बाल अगर आपके अच्छे हो ना तो आपकी स्टाइलिंग या फिर आप किसी भी तरह के कपड़े पहन लो, बट आप ओपन रखते हो ना बाल तो एक अलग ही लुक लगता है। तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ नैनोप्लास्टिया करवाने के बाद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है एंड इसकी कॉस्टिंग क्या है, इसके बाद कैसे आपको टेक केयर करना है अपने बालों को। तो मैंने एक शॉर्ट अपना वीडियो शूट किया था हेयर नैनोप्लास्टिया करवाते वक्त, तो इसके बाद हम वो वीडियो देखते हैं। आपको हेयर नैनोप्लास्टिया रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो ना तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक डेडिकेटली उसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो बनाऊंगी। आपके जो भी डाउट है या जो भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। मैंने इसके पहले एक बार हेयर बोटॉक्स भी करवाया है कुछ दिसंबर 2023 में, बट उससे कहीं ज्यादा मुझे नैनोप्लास्टिया का रिजल्ट अच्छा लग रहा है। विदाउट एनी ड्रायर या कोई भी हीट टूल के बिना मेरे बाल ऑटोमेटिकली इतने ज्यादा स्मूथ हो गए हैं एंड बिल्कुल भी पोकी स्ट्रेट नहीं है, ये नेचुरल एकदम स्ट्रेट लग रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। मेरे बालों की वॉल्यूम थोड़ी सी कम है तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अलग ही एक स्टाइल दे रहा है। एंड अगर आपके बालों की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डेंस है तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी थे, ड्राई थे, बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं थे। ट्रैवलिंग वगैरह करते वक्त बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते थे, तो इसीलिए मुझे ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करवाना था जिसमें अपने बाल ओपन रख सकती हूँ विदाउट एनी फियर। तो मैंने हेयर नैनोप्लास्टी करवाया है एंड मुझे तो बहुत अच्छा अभी तक ये रिजल्ट लग रहा है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। बोटॉक्स के टाइम क्या हुआ था, जब मैंने हेयर बोटॉक्स करवाया था ना तभी वो कुछ 3 से 4 महीना ही मुझे वो हेयर बोटॉक्स जो मैंने करवाया था वो हेयर स्टाइलिंग था। बट बाद में ना बाल मेरे ऑटोमेटिकली थोड़े से नेचुरल जो मेरे थे ना वैसे होने लग गए थे। बट हेयर नैनोप्लास्टी में ऐसा नहीं है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है तो आई जस्ट होप कि इस बार ऐसा नहीं हो। एंड मेरे पास हेयर बोटॉक्स की भी वीडियो है, अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी उसका भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि उसका प्राइस क्या था, कॉस्टिंग क्या था, उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा था। हेयर बोटॉक्स का भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था बट उससे ज़्यादा मुझे अभी हेयर नैनोप्लास्टी अच्छा लग रहा है। तो आई जस्ट होप कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स तो ये रहे। इसके बाद कैसे प्रॉपर टेक केयर करना है इसका भी एक मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ना तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। एंड अब बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि ये सब ट्रीटमेंट करवाने के बाद बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है क्या, या फिर कुछ केमिकल यूज करने की वजह से डैमेज हो जाते हैं क्या बाल। और ये सब ट्रीटमेंट करवाने के बाद ऑफ कोर्स आपके बाल डैमेज होते हैं क्योंकि इसमें हीट और ड्रायर यूज करते हैं। बट मेरा कैसा था कि मैं बहुत बार ब्लो ड्राई करती थी अपने बालों को सेट करने के लिए। तो ये सारे प्रोसेस में क्या होता है कि आपको 1 टाइम ही हीट अप्लाई करना है, तो काफी देर तक ऑलमोस्ट 6 मंथ तक आप इनको बालों को आपको हीट नहीं करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि वो एवरी डे या हफ्ते में 2 बार ब्लो ड्राई करने से बेटर है कि आप एक ही बार हीट अप्लाई कर लो अपने बालों में एंड 6 मंथ्स आप फ्री हो जाओ। तो मेरा यही कंसर्न था कि मुझे एवरी वीक ब्लो ड्राई वगैरह नहीं करना था, तो इसीलिए मैंने ये ट्रीटमेंट अडेप्ट किया है। एंड आई होप कि ये मेरे बालों को बिल्कुल भी ज़्यादा और डैमेज ना करे या हेयरफॉल ना करे। एंड बात रही कि हेयरफॉल की, मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है कि बहुत ज़्यादा हीट टूल यूज़ करने से ना आपके बाल थोड़े से ग्रेइंग हो जाते हैं या फिर वाइट बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर मैंने ये देखा है कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब अपने बालों का बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करते हो ना तो डेफिनेटली आपके जो रूट्स के बाल है, स्काल्प पे जो भी बाल है ना वो वाइट होते हैं और ग्रे होते हैं। तो अगर आपको व्हाइट और ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो फिर आप सोच समझ के ये हीट टूल वगैरह यूज कीजिए। और करना ही है तो आप हेयर मिस्ट वगैरह जो भी हीट प्रोटेक्टेंट मिस्ट वगैरह आता है वो यूज कीजिए। बीब्लेंड का अच्छा है, मैं प्रोडक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैं वो ही यूज करती हूँ। एंड बात रही फिर से हेयरफॉल के बारे में, तो हेयरफॉल डेफिनेटली होता है अगर आपने
प्रॉपर हेयर वॉश नहीं किया तो हेयर फॉल होने के चांसेस है, क्योंकि हमारा जो वेदर है, पोल्यूशन है, उसके कारण हमारे स्काल्प में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है। एक्चुअली ये जब ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, तो उसके बाद क्या कहते हैं वो लोग कि आपको जितने कम आप वॉश करोगे उतना ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो ये सोच के हम लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार वॉश करते हैं, तो उस दौरान हमारा स्काल्प हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा वॉश करूंगी तो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो वेव ऑफ हो जाएगा, तो इसी की वजह से ना डैंड्रफ बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको महीने में 1 बार एटलीस्ट हेयर स्पा वगैरह या फिर बाहर से हेयर वॉश करना चाहिए, जिसमें आपका स्काल्प अच्छे से अंदर से एकदम क्लीन हो जाए। एंड बीच बीच में आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने खुद ने किया है। ये सब ट्रीटमेंट करवाने के बाद मैंने ट्राई किया कि मैं लेस हेयर वॉश करूं ताकि मेरा ट्रीटमेंट रहे, बट उसी दौरान मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज्यादा मुझे डैंड्रफ की इश्यू हो गई थी। तो मैंने बीच बीच में जो शैम्पू उन्होंने दिए थे, कंडीशनर और शैम्पू, उसके साथ साथ मैं अपना डैंड्रफ शैम्पू भी यूज कर रही थी। सिर्फ स्काल्प पे प्रॉपरली कॉटन में लेके उसको अच्छे से क्लीन करना, स्काल्प को क्लीन कर रही थी। डैंड्रफ शैम्पू भी यूज कर रही थी, बीच बीच में स्पा भी करवा रही थी, एंड बाहर से भी वॉश कभी करवा रही थी मैं। तो ये चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमको क्या लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है, मतलब क्या पता ये ट्रीटमेंट के कारण हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये ट्रीटमेंट से ज्यादा अगर आप अपने स्काल्प को कैसे मेंटेन रखते हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब मुझे लगता है कि बिना देर किए हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड अब वो वीडियो देखिए। एंड अगर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में मुझे जरूर बता सकते हो। तो नेक्स्ट में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको हेयर बोटॉक्स के बारे में भी जानना है तो उसके रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को। सो बिना देर किए जाइए वो वीडियो देखिए एंड कमेंट में जरूर पूछिए मुझे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन। स्टेप 1 है हेयर वॉश करना। सबसे पहले इन्होंने मेरा हेयर वॉश किया। यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्यूओडी का आर्गन शैम्पू। ये एक सल्फेट फ्री शैम्पू है। इन्होंने मेरा 2 बार शैम्पू किया बालों में, ताकि कोई भी डर्ट हो स्काल्प में या हेयर में वो अच्छे से क्लीन हो जाए। हेयर वॉश करने के बाद मेरे बालों को अच्छे से ड्राई किया एंड बहुत ही अच्छे से इन्होंने ड्राई किए मेरे बालों को। शैम्पू एंड ड्रायर में ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपरली आपके बालों को वॉश होना जरूरी है एंड उतने ही अच्छे से आपके बाल भी ड्राई होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स इसमें लग जाता है। बालों को ड्राई होने के बाद वक्त आता है नैनोप्लास्टिया क्रीम एप्लीकेशन। ये कुछ पर्पल शेड में ही यहाँ पे क्रीम है जो मेरे बालों पे अप्लाई होगा, एंड ये क्रीम मेरे बालों पे अप्लाई किया जाता है प्रॉपरली, सेक्शन बाय सेक्शन, हर एक बाल के स्ट्रैंड पे इसको अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद एक बार कोम भी किया जाता है बालों में, ताकि आपके हर एक बालों के कोने में ये अप्लाई हो क्रीम। मेरे बालों की वॉल्यूम थोड़ी सी कम है, इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा, बट अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डेंस है तो ऑलमोस्ट 1 hour to 1.5 hour लग सकता है। मेरे बालों में कुछ 30 मिनट्स में हो गए ये क्रीम एप्लीकेशन। आप देख सकते हो एक साइड में मेरे बाल थोड़े से फ्रीजी है। ये बिफोर ट्रीटमेंट के दौरान मेरे ये जो बाल की कंडीशन है वो है थोड़े से ड्राई एंड फ्रीजी है, थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट अडेप्ट किया है। लेट्स सी कैसा ये ट्रीटमेंट निकलता है। एंड यहाँ पे प्रॉपरली मेरे बालों पे क्रीम एप्लीकेशन हो चुका है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेरे बालों को क्रीम अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि 2 घंटे हो गए थे ये सारे प्रोसेस में। अब ये मेरे बालों को अच्छे से ना प्लास्टिक से कवर करेंगे, ताकि मेरे बाल एकदम ही पैक्ड हो जाए, क्रीम बहुत ही अच्छे से सारे पोर्स में अच्छे से वो अप्लाई हो जाए। एंड यहाँ पे दोनों की हेल्प से मेरे बालों को अच्छे से उन्होंने कवर कर दिया है। अब ये एक बार कवर हो चुका है, इसके बाद ये लोग कट कर रहे हैं प्लास्टिक को। आई गेस फिर से ये मेरे बालों को अच्छे से कवर करेंगे, एकदम पैक एंड वार्म अंदर फील होगा मुझे। एंड इस वक्त ना मुझे थोड़े अपने आंखों में एचिंग और थोड़ी सी जलन हो रही थी। मे बी ये क्रीम की वजह से हो रहा है। नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट करवाने के पहले ना इस पे थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया था, एंड मुझे पता चला कि ये फॉर्मल्डिहाइड फ्री ट्रीटमेंट है एंड ये प्लांट बेस्ड हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है। ये केराटिन ट्रीटमेंट का काइंड ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। अगर आपको थोड़े से फ्रीजी फ्री एंड स्ट्रेट हेयर
आपको चाहिए तो ये आप एक ट्रीटमेंट करवा सकते हो। अब ये सारे प्रोसेस को है ना ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए थे एंड इसी बीच अर्चना मेरे लिए लेके आई है चाय, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसको रेस्टिंग पीरियड दे देते हैं 60 मिनट्स का। आपको 60 मिनट्स तक इसको अप्लाई करके रखना है, तब तक मैं एंजॉय करती हूँ अपनी चाय। अब 60 मिनट्स बाद ज्योति यहाँ आ गई है और उसने मेरे बालों से जो एक प्लास्टिक का कैप बनाया था वो निकाल दिया है एंड उसके बाद अब वो क्या करने वाली है देखते हैं। अब इसने मेरे बालों को ओपन करके चेक कर रही है कि वो अच्छे से क्रीम अप्लाई हो गई है कि नहीं। यहाँ पे थोड़े से मेरे बालों को वेट कर रही है ताकि वो थोड़े से ओपन अप हो जाए, क्रीम के कारण वो काफ़ी ज़्यादा पैक हो गए थे। अब मेरे बालों पे अगेन वो सेक्शन बना के बालों को सेपरेट करने वाली है ताकि हर एक बाल के जो भी मेरे स्ट्रैंड्स है उसको वो ड्रायर से ड्राई कर पाए, केमिकल ड्राई हो जाए। इस दौरान मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा वेट थे और एक कड़क सा एक केमिकल अप्लाई होता है ना बालों में, उस तरह का फीलिंग आ रहा था मुझे। तो वो बहुत ही अच्छे से मेरे बालों को एक सेक्शन में डिवाइड कर रही थी एंड हर एक बाल को ड्राई कर रही थी। एंड इसी दौरान है ना मेरे आंखों में थोड़ी सी जलन हो रही थी एंड पानी भी निकल रहा था, मे बी ये केमिकल के वजह से हो रहा था। एंड इसके बाद उसने मेरे बालों को ड्राई करना शुरू कर दिया। इसमें भी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग गए थे। अगेन मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम कम है तो इसलिए वो जल्दी हो गया प्रोसेस। अगर आपके बाल ज़्यादा डेंस है तो हर एक बाल को ड्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि लगभग 3.5 घंटे मुझे हो चुके थे एंड ये कंटिन्यूसली मेरे बालों को ड्राई कर रही थी। आप पीछे से देख सकते हो कि अब तक मेरे बालों का जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा स्मूथ दिख रहा है मुझे। एंड इसमें काफ़ी टाइम लगता है ड्राई होने में बालों में, क्योंकि हर एक बाल को बहुत अच्छी तरह से ड्राई करना पड़ता है। एंड इस प्रोसेस में ना और नैनोप्लास्टिक के क्रीम में है ना मैंने देखा है कि सिस्टीन, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्ससीड ऑयल्स, ऐसे काफ़ी सारे नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बालों को अंदर से पोषण देता है। तो आई गेस ये मेरे बालों को थोड़ा सा सॉफ्ट, शाइनी एंड फ्रीज फ्री रखेगा। बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट के दौरान है ना मुझे उस दौरान काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब मैंने नया नया ट्रीटमेंट करवाया था। बट मैंने देखा कि 2 या 3 महीने के बाद है ना मेरे बाल थोड़े से नॉर्मल वाले टेक्सचर में आ रहे थे, वो शाइन चली गई थी। आई वॉज हैप्पी विद बोटॉक्स बट वो मेरा जल्दी वेव ऑफ हो गया। आई डोंट नो वाई, क्या मैंने उसको अच्छे से टेक केयर नहीं किया, इस वजह से हुआ कि आई डोंट नो किस कारण की वजह से हुआ। आई जस्ट होप नैनोप्लास्टिक के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं इस बार ये नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। एंड आप देख सकते हो कि मेरे बालों में ना एक अलग ही टेक्सचर दिख रहा है, काफ़ी मेरे सॉफ्ट बाल दिख रहे हैं एंड काफ़ी लॉन्ग दिख रहे हैं बाल मेरे। एंड सेक्शन वाइज सेक्शन इसने मेरे बालों को ड्राई कर दिए हैं। इसी दौरान हम काफ़ी गॉसिपिंग कर रहे थे, बीच में मैंने नाश्ता भी कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। आई गेस यहाँ पे ना मुझे ड्रायर वगैरह के साथ मुझे 4.5 घंटे तो हो ही चुके थे। ड्रायर करने के बाद बालों को आइनिंग भी करना था और आइनिंग के दौरान एकदम बाल जब आपके स्काल्प से जो अटैच ना वहाँ से आइनिंग लेके आपके लास्ट टिप ऑफ द हेयर तक लेके आना था। तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लग रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा हेयर पुलिंग वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाल अब मेरे खिंच जाएंगे, बट ये भी करना ज़रूरी था, नहीं तो जो मेरे अंदर वाले बाल थे, जो स्काल्प के टूवर्ड्स मेरे जो बाल थे ना, वो शायद से आइनिंग नहीं हो पाते थे अगर इतना ज़ोर से वो नहीं करती थी। तो ये मे बी पार्ट ऑफ द प्रोसीजर था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे भी थे ऑलरेडी कि उसमें भी सेम स्टेप था। इस दौरान आयरन से ना धुआं निकल रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मेरे बाल जल ना जाए, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था तो मैंने भगवान भरोसे सब छोड़ दिया था। बट ये चल रहा था ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ पे 5.5 घंटे हो चुके थे। मैं दोपहर के 3 बजे गई थी और मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे 8:30 के दौरान कुछ बज गए थे। बट ये लास्ट स्टेप था, आई होप कि ये फटाफट ख़त्म हो जाए, इसी मैं प्रे में थी। एंड मज़ा आ रहा था अपना लास्ट रिजल्ट देखते हुए कि बाल काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल लग रहे हैं, स्मूथ लग रहे हैं, एक अलग ही मेरा मेकओवर हो गया था ऐसा लग रहा है। बट आई वॉज एन्जॉइंग दिस प्रोसेस। अब पूरे बालों को ना आइनिंग करने के बाद फिर से मुझे हेयर वॉश करना था। ये मैं उसी दिन करवा सकती थी या आप नेक्स्ट डे भी आके करवा सकते हो, बट मुझे नेक्स्ट डे वापस से आने के लिए वक्त नहीं था, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि आज ही मेरा आप हेयर वॉश कर दो।
और ये प्रोसेस में ना अगर आप नेक्स्ट डे भी हेयर वॉश करवाते हो तो केराटिन की तरह आप बाल ऐसे पीछे नहीं कर सकते हो या बांध नहीं सकते हो, ऐसा वाला झिकझिक नहीं है। तो आप जैसे चाहिए अपने बालों को वो आप क्लिप कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपने बालों को अच्छे से शैम्पू एंड कंडीशनर करना है। एंड उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई कि आप जितना वॉश कम करोगे उतना ही ज़्यादा आपका ये सस्टेन रहेगा, उतने लॉन्ग टर्म आपके ये बाल नैनोप्लास्टी रहेंगे। बट मुंबई में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है, अगर आप ज़्यादा हेयर वॉश नहीं करते हो तो आपको डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 डेज़ में एक बार आपको ना एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज़ करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ना मुझे एक क्यूडी का आर्गन ऑयल और सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करने के लिए बोला है। उसका कॉस्टिंग भी कुछ मुझे शैम्पू एंड कंडीशनर का 3000 पड़ा है, वो मैं टैग कर दूंगी। वो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे लास्ट का मेरा जो लुक मिला है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी हो गई। इसके बाद वर्थ था 6 घंटे रुकने का। एंड मुझे बोटॉक्स से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये नैनोप्लास्टिया। तो आई होप आपने पिछला वीडियो देख लिया है, मेरा हेयर नैनोप्लास्टिया का स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, एंड उसके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि मैं उसके आंसर्स दूँ। एंड अभी तक तो मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। मेरे जो हाथ है ना वो बिल्कुल भी ऐसे रुकते नहीं है, बार बार अपने बालों में जाने को, ऐसे ऐसे सेटिंग करने को मन करता है, क्योंकि इतने सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गए, मैनेजेबल हो गए ना बाल। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो ये हेयर नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट से। एंड अगर आप भी चाहते हो करवाना तो अच्छे सैलून या अच्छे जगह से आपको करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।